समझ भी मजबूत नहीं हुई है। अगर हम बात करें कि कहानी एक लघु उपन्यास है, कहानी एक लघु उपन्यास है और उपन्यास एक लंबी कहानी है, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, ये कहानी एक लघु उपन्यास है और उपन्यास एक बड़ी कहानी, मतलब उपन्यास को एक बड़ी कहानी माना जा सकता है। अभी इसमें आगे समझना कि यहाँ पे इस बात की जो तुलना हो रही है कि कहानी और उपन्यास लगभग एक है, लेकिन आगे चल के आपको अंतर समझ में आएगा कि कहानी किसी एक घटना को लेकर चलती है, कहानी किसी एक प्रारूप को लेकर चलती है। मतलब कहानी वो पेड़ का एक अकेला पौधा है जिसके ही रूप माधुर्य को लेकर कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन उपन्यास वो पूरा बगीचा है जिसमें अलग अलग फूल हैं, अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग शैलियाँ। तो कहानी और उपन्यास में अंतर है थोड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें कि बाबू गुलाब राय, जो आपने अभी स्टेटमेंट लिखा भी था, बाबू गुलाब राय इस बात को समझाते हैं कि कहते हैं कि कहानी को क्या लघु उपन्यास माना जा सकता है? अगर ऐसा हम कहते हैं कहानी को कि कहानी एक लघु उपन्यास है, तो वो ऐसा ही होगा कि किसी चौपाए को हम ये कहें कि मेढक छोटा बैल है, मेढक छोटा बैल है और बैल को बड़ा मेढक कह दें। ध्यान से समझो, बाबू गुलाब राय इस बात को समझा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहानी को अगर हम ये कहें कि वो छोटा उपन्यास है, इसके कहने की बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि चौपाया मतलब इसके चार पैर होते हैं, तो चौपाया के आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि मेढक छोटा बैल है। नहीं, उसके भी चार पैर हैं, उसके भी चार पैर हैं, और बैल को बड़ा मेढक कह दें। ये अपने आप में व्यंग्य है कि कहानी और उपन्यास अलग अलग है, इनको एक साथ मत मिलाओ, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये बात और भी कही जा रही है कि उपन्यास पूरे जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करता है। उपन्यास में जीवन के हर पक्ष को शामिल किया जाता है कि सारे पक्ष वहां पे शामिल रहते हैं। इसके अलावा कहानी किसी एक अंग या घटना को लेकर आगे बढ़ती है, उसमें कोई एक घटना होती है या एक पक्ष होता है या किसी एक मनोभाव को लेकर आगे बढ़ती है। जैसे अगर आप देखेंगे जो बूढ़ी काकी या ईदगाह, सब में कहीं ना कहीं एक मनोभाव आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ इस बात को समझना है कि कहानी किसी एकल भाव को लेकर चलती है और उपन्यास में कई भाव, मतलब कई चीज़ें एक साथ चलती हैं। प्रेमचंद इस बात को बहुत बेहतर तरीके से लिखते हैं। वो कहते हैं, अब देखो आंसर राइटिंग में आपको गुलाब राय का स्टेटमेंट डालोगे तब नंबर अच्छे मिलेंगे। जैसे आपने अपने से तो इस बात को समझ लिया कि कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है, लेकिन जब आप जो गुलाब राय की बात जब आपने लिखी कि चौपाया के आधार पे हम किसी को छोटा मेढक या छोटा बैल नहीं कह सकते या बड़ा बैल नहीं कह सकते, तब आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। प्रेमचंद क्या कहते हैं? कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग को प्रस्तुत किया जाता है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक विशेष मन स्थिति को हम प्रस्तुत करते हैं, और लगभग यही लेखक का उद्देश्य भी रहता है। तो कहानी का अर्थ क्या हो गया कि जीवन की किसी एक घटना, एक मनोभाव को अभिव्यक्त करना। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लेखक है वो अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से लगातार एक ऐसा प्रयास करता है कि वो घटना का प्रभाव उत्पन्न होता रहे। हेडिंग बनाओ एक, कहानी और उपन्यास में अंतर।